अस्सलाम अलैकुम दोस्तों। खां काहे चिश्तिया की तरफ से आप सभी का खैर मकदाम। आज हम आपके लिए पेश कर रहे हैं हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम का वाक़या। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम तारीफ़ें उस अल्लाह के लिए हैं जो सारी कायनात का रब है, जो अपने बंदों पर रहमत करने वाला है और जो अपने हबीब सरवरे कायनात हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा पर दरूद व सलाम भेजने वाला है। आज हम एक ऐसा वाक़या बयान करने जा रहे हैं जो कुरान ए हकीम की सबसे हसीन और दिल को छू लेने वाली सूरह में बयान किया गया, जिसे अल्लाह ताला ने खुद अहसनुल कसस, सबसे हसीन किस्सा कहा है। जी हाँ, यह है हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम का वाक़या। सब्र, इखलास, अल्लाह पर भरोसा और पाक दामनी का ऐसा किस्सा जिसे सुनकर इंसान का दिल नूर से भर जाता है और ईमान ताज़ा हो जाता है। कुरानी तारुफ कुरान मजीद में अल्लाह ताला फरमाता है, नहनु नकुस्सु अलैका अहसनल कसस बिमा ओहैना इलैका हाजल कुरान। सूरह यूसुफ आयत 3। मतलब, हम तुम्हें सबसे हसीन किस्सा बयान करते हैं इस कुरान के जरिए जो हमने तुम्हारी तरफ वही किया है। यह इशारा है कि जो वाक़या अब सुनाया जाएगा वह न सिर्फ ऐतिहासिक हकीकत है बल्कि हिदायत, सब्र और ईमान की मिसाल भी है। हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम, जो हज़रत इसहाक अलैहिस्सलाम के बेटे और हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के नवासे थे, उन्हें अल्लाह ने नबूवत अता फरमाई थी। उनकी 12 औलाद थीं और उन्हीं में से एक थे हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम। कुरान मजीद में आता है, इज़ क़ाला यूसुफ़ु ली अबीही या अब्ती इन्नी रायतु अहदा अशरा कौकबन व शम्सा वल कमर रायतुहुम ली साजिदीन। सूरह यूसुफ आयत 4। मतलब, जब यूसुफ ने अपने वालिद से कहा, ऐ अब्बा जान, मैंने ख्वाब में देखा कि 11 सितारे, सूरज और चांद मुझे सजदा कर रहे हैं। यह ख्वाब एक नबूवी इशारा था जो आगे चलकर हकीकत बनने वाला था। हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम ने इस ख्वाब को सुना और समझ गए कि अल्लाह ने यूसुफ अलैहिस्सलाम के लिए बहुत बड़ी मंजिल मुकर्रर की है, मगर उन्होंने उन्हें ताकीद की, या बुनैया ला तक़सुस रुयाखा अला इख्वातिका फ़ैकिदू लका कैदा। सूरह यूसुफ आयत 5। मतलब, ऐ मेरे प्यारे बेटे, अपना यह ख्वाब अपने भाइयों से बयान मत करना, वरना वे तुम्हारे खिलाफ कोई चाल चलेंगे। याकूब अलैहिस्सलाम को मालूम था कि यूसुफ अलैहिस्सलाम के भाई उनसे हसद और जलन रखते हैं। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के 10 बड़े भाई उनसे हसद करने लगे। वे आपस में कहने लगे, लियूसुफ व अखुहु अहब्बु इला अबीना मिन्ना व नहनु उज़बा। सूरह यूसुफ आयत 8। मतलब, यूसुफ और उसका भाई बिन्यामीन हमारे अब्बा को हमसे ज़्यादा प्यारे हैं, हालांकि हम ताकतवर गिरोह हैं। फिर उन्होंने आपस में एक खतरनाक फैसला किया, यूसुफ को कहीं दूर फेंक दो या कत्ल कर दो ताकि अब्बा का ध्यान सिर्फ हमारी तरफ रहे। भाइयों ने वालिद से कहा, ऐ हमारे अब्बा, यूसुफ को हमारे साथ जंगल भेज दीजिए ताकि वह खेल ले और मज़े करे, हम उसकी हिफाजत करने वाले हैं। हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मुझे यह फ़िक्र है कि कहीं तुम गफलत में रहो और उसे भेड़िया ज़ीब न खा जाए। मगर उन्होंने ज़्यादा इसरार किया और आखिरकार यूसुफ अलैहिस्सलाम को लेकर चल पड़े। जंगल पहुंचकर उन्होंने यूसुफ अलैहिस्सलाम के साथ जुल्म किया और उन्हें एक गहरे कुएं में डाल दिया। कुरान बयान करता है, फलम्मा झबू बिही व अज़मऊ अन्न यजलूहु फ़ईगब्तिल जुब ओहैना इलैहि लतुनब्बी अन्नहुम बि अम्रिहिम हाजा व हम ला यशरून। सूरह यूसुफ आयत 15। मतलब, जब वे यूसुफ को ले गए और सर्वसम्मति से उसे कुएं की गहराई में डाल दिया तो हमने यूसुफ की तरफ वही भेजी कि तुम एक दिन उन्हें उनकी इस हरकत की खबर दोगे, जबकि वे पहचान नहीं पाएंगे। सोचिए, एक मासूम बच्चा अंधेरी कुएं की गहराई में, मगर अल्लाह की रहमत उसके साथ है। भाइयों ने एक बकरा ज़बह किया और उसका खून यूसुफ अलैहिस्सलाम की कमीज पर लगा दिया। फिर वे रोते हुए वालिद के पास आए और बोले, ऐ अब्बा, हम दौड़ में मशगूल हो गए और यूसुफ को भेड़िया खा गया। हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम ने सब्र करते हुए फरमाया, बल सव्वलत लकम अनफुसुकुम अमरा फसब्रुन जमीज़ल। सूरह यूसुफ आयत 18। मतलब, बल्कि तुम्हारे नफ्स ने तुम्हें एक बड़ा काम आसान बना दिया है, अब मेरे लिए सब्र ही अच्छा है। यहाँ से हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम का सब्र और तवक्कुल
अल्लाह पर भरोसा शुरू होता है। कुछ दिनों बाद वहां एक कारवां आया। जब उन्होंने कुएं में बाल्टी डाली तो यूसुफ अलैहिस्सलाम निकल आए। कुरान कहता है, वा असरहु बिदाअतन वल्लाहु अलीमुम बिमा यामलून। सूरह यूसुफ आयत 19। मतलब, उन्होंने उसे माल समझकर छुपा लिया और अल्लाह उनके कामों को खूब जानने वाला था। फिर यूसुफ अलैहिस्सलाम को मिस्र ले जाया गया और बहुत थोड़े से दामों में बेच दिया गया। मिस्र के वजीर खजाना अजीज मिस्र ने उन्हें खरीदा और अपनी बीवी से कहा, अक्रिमी मसवाहू असान यनफाना और नत्तखजहू वल्दा। सूरह यूसुफ आयत 21। मतलब, इस लड़के की अच्छी तरह इज्जत करो, हो सकता है कि यह हमें फ़ायदा पहुंचाए या हम इसे अपना बेटा बना लें। इस तरह अल्लाह ने एक गुलामी से उठाकर यूसुफ अलैहिस्सलाम को मिस्र के महल में पहुंचा दिया। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम की शख्सियत अल्लाह की रहमत से इतनी खूबसूरत थी कि हर देखने वाला दंग रह जाता। हदीस में आता है कि हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने हुस्न का आधा हिस्सा अता फरमाया। जब यूसुफ अलैहिस्सलाम मिस्र के अजीज़ वज़ीर खजाना के घर पले बढ़े तो उनकी खूबसूरती और शराफत का शहर में डंका बजने लगा। अल्लाह ताला ने उन्हें हुस्न और अखलाक दोनों में कमाल अता किया था, मगर यहीं से उनका बड़ा इम्तिहान शुरू हुआ। वज़ीर की बीवी ज़ुलैखा, कुछ रिवायतों में उसका नाम यही आता है, यूसुफ अलैहिस्सलाम के हुस्न की शैदाई हो गई। वह अपने दिल के जज्बात को काबू में न रख सकी और एक दिन उसने दरवाजे बंद कर दिए और यूसुफ अलैहिस्सलाम से कहने लगी, है तालका, आजा मेरे पास। कुरान बयान करता है, वरावदतहु अल्लती हुआ फ़ई बैतिहा अन नफ्सिही व गल्लकतिल अब्वाब व क़ालत है तालक। सूरह यूसुफ आयत 23। मतलब, और जिस औरत के घर में वह थे उसने उन्हें फुसलाना चाहा और दरवाजे बंद कर दिए और कहा, आओ मेरी तरफ। यूसुफ अलैहिस्सलाम अल्लाह के नेक बंदे थे। उन्होंने फौरन कहा, माजल्लाह इन्नहु रब्बी अहसन सवाई। सूरह यूसुफ आयत 23। मतलब, मैं अल्लाह की पनाह चाहता हूँ, उसने, मेरे मालिक ने, मुझे अच्छी जगह दी है। यूसुफ अलैहिस्सलाम ने साबित कर दिया कि हुस्न और जवानी के जोश में भी अल्लाह की इताअत से पीछे नहीं हटना चाहिए। ज़ुलैखा ने यूसुफ अलैहिस्सलाम को पकड़ने की कोशिश की। वे दरवाजे की तरफ दौड़े। इस दौड़ में ज़ुलैखा ने उनकी कमीज़ पीछे से खींची और वह फट गई। उसी वक़्त दरवाज़ा खुला और उसका शौहर अजीज़ मिस्र आ गया। ज़ुलैखा ने फ़ौरन इल्ज़ाम यूसुफ पर डाल दिया। जो तेरी बीवी पर बुरी नज़र डाले उसकी सज़ा जेल के सिवा और क्या हो सकती है। मगर एक गवाह ने गवाही दी, इंकान कमीसहू कद्द मिन कब्बुल फसद खत व हुआ मिनल काज़िबीन व इंकान कमीसहू कद्द मिन दुब्बुरिन फकज़बत व हुआ मिनस सादिकीन। सूरह यूसुफ आयत 26-27। मतलब, अगर उसकी कमीज़ आगे से फटी है तो औरत सच कह रही है और वह झूठा है, लेकिन अगर कमीज़ पीछे से फटी है तो औरत झूठी है और वह सच कह रहा है। जब देखा गया तो कमीज़ पीछे से फटी थी। हकीकत जाहिर हो गई। शहर में औरतें बातें करने लगीं, अजीज़ की बीवी अपने गुलाम पर फ़िदा हो गई है। ज़ुलैखा को यह बुरा लगा। उसने उन्हें अपने घर बुलाया, हर एक को फल काटने के लिए छुरी दी। फिर यूसुफ को बुलाया। जब उन्होंने यूसुफ को देखा तो दंग रह गईं और कह उठीं, हाजा मलकुन करीम, ये तो कोई फरिश्ता मालूम होता है। उन्होंने अपने हाथ काट लिए और दर्द भी महसूस न किया। यूसुफ अलैहिस्सलाम का हुस्न अल्लाह की कुदरत का जलवा था। यूसुफ अलैहिस्सलाम ने अल्लाह से दुआ की, रब्बि सिजनु अहब्बु इल्य मिम्मा यदुन्नी इलैहि। सूरह यूसुफ आयत 33। मतलब, ऐ मेरे रब, जेल मुझे ज़्यादा प्यारी है उस चीज़ से जिसकी तरफ ये औरतें बुला रही हैं। अल्लाह ने उनकी दुआ कबूल की और उन्हें जेल में डाल दिया गया। जेल में भी यूसुफ अलैहिस्सलाम की शख्सियत का असर हुआ। 2 कैदी उनके साथ थे। दोनों ने अपने अपने ख्वाब बयान किए। एक ने कहा, मैंने देखा कि शराब निचोड़ रहा हूं। दूसरे ने कहा, मैंने देखा कि मेरे सर पर रोटियां आऊं हैं और परिंदे खा रहे हैं। उन्होंने यूसुफ से ताबीर पूछी। यूसुफ अलैहिस्सलाम ने पहले उन्हें अल्लाह की तौहीद और दीन की दावत दी। फिर फरमाया, अम्मा अहदुकुमा फयस्की रब्बहू खमरन व अम्मल आखरू फयुसलाबू फताकुलु तैरु मिन रसीही। सूरह यूसुफ आयत 21। मतलब,
तुम में से एक अपने मालिक को शराब पिलाएगा और दूसरा सूली चढ़ाया जाएगा और परिंदे उसका सिर खाएंगे। और वाकई यही हुआ। कुछ वक्त गुजरा, मिस्र के बादशाह ने एक अजीब ख्वाब देखा। 7 मोटी गायें जिन्हें 7 दुबली गायें खा रही हैं, और 7 हरे बालियां और 7 सूखी बालियां। किसी से ताबीर न मिल सकी। तब एक कैदी जो पहले छूट चुका था उसे याद आया, मैं जेल में एक शख्स को जानता हूं जो ताबीर बता सकता है। यूसुफ अलैहिस्सलाम ने फरमाया, तजरौन सबा सिनीन दबा फमा हसदतुम फजरूहु फई सुम्बुलिही इल्ला कलीलन मिम्मा ताकुलून। सूरह यूसुफ आयत 47। मतलब 7 साल तुम लगातार खेती करोगे, जो कुछ काटो उसे उसकी बालियों में रहने दो, सिवाय थोड़े जो खाओ। फिर उन्होंने बताया, उसके बाद 7 साल सख्त कहत सूखा आएगा जिसमें सब खा जाओगे। फिर उसके बाद 1 साल आएगा जिसमें लोगों पर रहमत होगी। यह ताबीर सुनकर बादशाह दंग रह गया। उसने यूसुफ अलैहिस्सलाम को बुलवाया। जब यूसुफ अलैहिस्सलाम बुलाए गए तो उन्होंने कहा, पहले मेरा मामला साफ करो। बादशाह ने औरतों से पूछा। उन्होंने कहा, हाशा लिल्लाह मा आलिमना अलैहि मिन सुई। सूरह यूसुफ आयत 51। मतलब अल्लाह की पनाह, हमने इसमें कोई बुराई नहीं देखी। जुलैखा ने भी मान लिया। अलाना हस्सल हक्का अना रावतुहु अन नफ्सिही व इन्नहु लामिनस सादिकीन। सूरह यूसुफ आयत 51। मतलब अब हका जाहिर हो गया, मैंने ही उसे फुसलाना चाहा था, वह तो सच बोलने वालों में से है। इस तरह यूसुफ अलैहिस्सलाम की पाक दामनी पूरे मिस्र पर साबित हो गई। बादशाह ने उनसे कहा, इन कल यौम लदैन मकीनुन अमीन। सूरह यूसुफ आयत 24। मतलब आज से तुम हमारे यहाँ मकाम वाले और अमानतदार हो। यूसुफ अलैहिस्सलाम ने कहा, जलनी आला खजाइनिल अर्द इन्नी हफिजुन अलीम। सूरह यूसुफ आयत 25। मतलब मुझे मुल्क के खजानों पर मुकर्रर कर दीजिए, मैं हिफाजत करने वाला और इल्म रखने वाला हूँ। इस तरह यूसुफ अलैहिस्सलाम मिस्र के खजानेदार बन गए। जैसा कि यूसुफ अलैहिस्सलाम ने ताबीर दी थी, 7 साल की भरपूर फसल के बाद मिस्र और आसपास के इलाकों में सख्त कहत शुरू हो गया। लोग दूर दूर से मिस्र आते ताकि अनाज खरीद सकें। यूसुफ अलैहिस्सलाम खुद अनाज की तकसीम की निगरानी करते। इन्हीं में उनके भाई भी मिस्र आए, मगर उन्होंने अपने भाई को पहचाना नहीं। अल्लाह की कुदरत थी कि यूसुफ ने उन्हें पहचान लिया। कुरान कहता है, वजा इख्वातु यूसुफ फदखलू अलैहि फरफम वहुम लहु मुंकिरून। सूरह यूसुफ आयत 68। मतलब यूसुफ के भाई आए और उनके पास दाखिल हुए। उसने उन्हें पहचान लिया, लेकिन वे उसे पहचान न सके। यूसुफ अलैहिस्सलाम ने उनसे कहा, अगली बार जब आओ तो अपने छोटे भाई बिन्यामीन को भी लाना। उन्होंने अनाज दिया और ताकीद की। भाई अपने वालिद याकूब अलैहिस्सलाम के पास लौटे और उनसे बिन्यामीन को ले जाने की इजाज़त मांगी। याकूब अलैहिस्सलाम ने फरमाया, हला मन्नुकुम अलैहि इल्ला कमा अमिनतकुम अला अखीहि मिन कबल फल्लाहु खैरुन हाफिजा व हुवा अरहमुर राहिमीन। सूरह यूसुफ आयत 24। मतलब क्या मैं उस पर तुम्हें अमानतदार समझूं, जैसे पहले उसके भाई यूसुफन के बारे में किया था? अल्लाह ही बेहतर हिफाजत करने वाला है और वही रहम करने वालों में सबसे ज्यादा रहम वाला है। आखिरकार उन्होंने कसमें खाईं और याकूब अलैहिस्सलाम ने उन्हें बिन्यामीन के साथ भेज दिया। जब वे मिस्र पहुंचे तो यूसुफ अलैहिस्सलाम ने अपने भाई बिन्यामीन को किनारे किया और पहचान बताई। फिर एक तदबीर से उसे अपने पास रोक लिया। उन्होंने बादशाह का प्याला बिन्यामीन के थैले में रख दिया और फिर ऐलान हुआ कि बादशाह का प्याला खो गया है। जब तलाशी हुई तो प्याला बिन्यामीन के सामान से निकला। कुरान बयान करता है, फब्दा बी ओयतिहिम कबल व्याई अखीही सुमसत खरजा मिन व्याई अखीही। सूरह यूसुफ आयत 86। मतलब उन्होंने भाइयों के थैले देखना शुरू किए, फिर अपने भाई के थैले से प्याला निकाल लिया। भाई परेशान हो गए। उन्होंने कहा, ऐ अजीज़े मिस्र, उसका बूढ़ा बाप है, बहुत दुखी हो जाएगा, किसी और को रख लीजिए। मगर यूसुफ अलैहिस्सलाम ने कहा, हम अल्लाह से पनाह चाहते हैं कि सिवाय उस शख्स के जिससे हमारा सामान मिला, किसी और को रोकें। जब भाई बिन्यामीन को मिस्र में छोड़कर लौटे और सारा हाल बयान किया तो याकूब अलैहिस्सलाम का गम और बढ़ गया। उन्होंने फरमाया, फसब्रुन जमीजल,
असल्लाहु अम यतियनी बिहिम जमीजा। सूरह यूसुफ आयत 30। मतलब अब मेरे लिए सब्र ही अच्छा है, उम्मीद है अल्लाह उन्हें सबको मेरे पास ले आएगा। इतना रोए कि उनकी आंखें सफेद नूर से खाली हो गईं। कुरान कहता है वबय्यजत ऐनुहु मिनल हुज्नी फहुवा कजीम। सूरह यूसुफ आयत 44। मतलब गम की वजह से उनकी आंखें सफेद हो गईं और वे गम से भरे हुए थे। भाई फिर मिस्र आए और यूसुफ अलैहिस्सलाम से रहम की दरख्वास्त की। तब यूसुफ अलैहिस्सलाम ने अपने भाइयों से कहा हल अलिमतुम मा फलतुम बि यूसुफ व अखीही इज़ अंतुम जाहिलून। सूरह यूसुफ आयत 89। मतलब क्या तुम्हें याद है तुमने यूसुफ और उसके भाई के साथ क्या किया था जब तुम नादान थे? भाई हैरत से बोले आ इन्नक लंता यूसुफ, क्या तुम वही यूसुफ हो? उन्होंने जवाब दिया अना यूसुफ व हाजा अखी कद मन्नल्लाहु अलैना। मैं यूसुफ हूं और ये मेरा भाई है, अल्लाह ने हम पर एहसान फरमाया। भाई शर्मिंदा हुए और बोले तल्लाहिल कद आसरक अल्लाहु अलैना व इन्ना कुन्ना खातीन। सूरह यूसुफ आयत 91। मतलब अल्लाह की कसम, अल्लाह ने तुम्हें हम पर फजीलत दी है और हम गुनहगार थे। यूसुफ अलैहिस्सलाम ने फरमाया ला तसर्रीब अलैकुमुल यौम यगफिरुल्लाहु लकम। सूरह यूसुफ आयत 92। मतलब आज तुम पर कोई इल्ज़ाम नहीं, अल्लाह तुम्हें माफ़ करे। यूसुफ अलैहिस्सलाम ने अपनी कमीज़ उतारी और भाइयों को दी। इज़हबू बि कमीसी हाजा फल्कहु अला वजही अबी यति बसीरा। सूरह यूसुफ आयत 93। मतलब मेरी यह कमीज़ ले जाओ और मेरे वालिद के चेहरे पर डाल दो, उनकी आंखें फिर देखना शुरू कर देंगी। भाई जब कमीज़ लेकर पहुंचे और उसे याकूब अलैहिस्सलाम के चेहरे पर रखा तो उनकी नज़र लौट आई। यूसुफ अलैहिस्सलाम ने अपने वालिद और पूरे परिवार को मिस्र बुला लिया। कुरान बयान करता है फलम्मा दखलू अला यूसुफ आवा इलैहि अबवैहि व काला उदखुलू मिस्रा इंशा अल्लाहु आमिनीन। सूरह यूसुफ आयत 99। मतलब जब वे यूसुफ के पास आए तो उसने अपने वालिद और माँ या चाची को अपने पास ठहराया और कहा मिस्र में अल्लाह की चाहत से अम्न के साथ दाखिल हो जाओ। फिर वही ख्वाब पूरा हुआ जो बचपन में यूसुफ ने देखा था। वरफ़ा अब वही अलल अर्श व खर्रू लहू सुद्दा। सूरह यूसुफ आयत 100। मतलब उसने अपने वालिद को तख्त पर बिठाया और सब लोग उसके सामने सजदा ताज़ीम में गिर पड़े। यूसुफ अलैहिस्सलाम ने कहा या अब्ती हाजा तवीलु रुयाया मिन कबल कद जलहा रब्बी हक्का। सूरह यूसुफ आयत 100। मतलब ऐ मेरे वालिद, यही मेरे पहले वाले ख्वाब की ताबीर है, मेरे रब ने उसे सच्चा कर दिखाया। यूसुफ अलैहिस्सलाम ने अल्लाह से दुआ की रब्बी कद आतैतनी मिनल मुल्की व अल्लमतनी मिन तवीलिल अहादीस फातिरस समावाति वल अर्द अंता वली फिद दुनिया वल आखिरा तवफ़्फ़नी मुस्लिमम व अलहिकनी बिस्सालिहीन। सूरह यूसुफ आयत 101। मतलब ऐ मेरे रब, तूने मुझे हुकूमत दी और ख्वाबों की ताबीर सिखाई, आसमानों और ज़मीन के पैदा करने वाले, तू ही मेरा सहारा है दुनिया और आखिरत में। मुझे मुस्लिम फरमाबरदार की हालत में मौत दे और नेक लोगों में शामिल कर। यहाँ यूसुफ अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी का वह मकसद सामने आता है कि सारी कामयाबी, हुस्न, हुकूमत और इज्जत के बावजूद इंसान को आखिरकार अल्लाह का फरमाबरदार बनकर ही जीना और मरना चाहिए। जब हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम सालों की क़ैद के बाद जेल से बाहर आए तो फ़िरौन मिस्र के दरबार में उनका मुकाम और रुतबा कायम किया गया। अल्लाह ताला ने उनकी हिकमत, उनके इल्म और उनके सिद्क, सच्चाई को सबके सामने रोशन कर दिया। कुरान मजीद में आता है काला अल मलिकु इतुनी बिही अस्तखलिसहु लिनफ्सी फलम्मा कल्लमाहु काला इन्नकल यौम लदैन मकीनुन अमीन। सूरह यूसुफ 12:4। मतलब बादशाह ने कहा उसे, यूसुफ को मेरे पास ले आओ ताकि मैं उसे अपना करीबी बना लूं। जब उसने यूसुफ से बात की तो कहा बेशक आज से तुम हमारे यहाँ एक मजबूत और अमानतदार मुकाम रखते हो। यहाँ यूसुफ अलैहिस्सलाम को जेल से उठाकर मिस्र की हुकूमत का एक बड़ा ओहदा दिया गया। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने अपनी सूझबूझ और अल्लाह की दी हुई हिकमत से कहा काला झलनी अला खजाइनिल अर्ज़ इन्नी हफीजुन अलीम। सूरह यूसुफ 12:55। मतलब यूसुफ ने कहा मुझे ज़मीन के ख़जानों पर तैनात कर दो, बेशक
मैं हिफाजत करने वाला और इल्म रखने वाला हूं। यानी उन्होंने ये पेशकश नहीं की कि मुझे बादशाह बना दो, बल्कि कहा कि मुल्क की अन्न और खजाने की निगरानी मुझे दी जाए, ताकि आने वाले सालों में अक्लमंदी से मुल्क को भुखमरी से बचाया जा सके। अल्लाह ताला ने हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को पहले ही इल्म दे दिया था कि मिस्र में 7 साल तक नेमत और बरकत होगी और उसके बाद 7 साल तक अकाल पड़ेगा। उन्होंने कहा, तजरौना सब असनीना दाबा फमा हसद तुम फजरूहू फी सुनबुलही इल्ला कलीलन मिम्मा तकुलून। सूरह यूसुफ 1248। मतलब 7 साल तक लगातार खेती करोगे और जो काटो उसे बालियों समेत जमा करो, सिवाय थोड़े से जिसे तुम खाओगे। फिर कहा, सुम्मा यतीमिन बदी जालिका सबुन शिदादुन यकुलनमा कद्दम तुम लहुन। सूरह यूसुफ 12 और 48। मतलब फिर उसके बाद 7 सख्त साल आएंगे जो उस फसल को खा जाएंगे जिसे तुम पहले से जमा कर चुके होगे। यानी यूसुफ अलैहिस्सलाम ने दरबार को तदबीर सिखाई कि कैसे आने वाले सालों की भुखमरी से निपटना है। यूसुफ अलैहिस्सलाम की यह तदबीर पूरी दुनिया के लिए सबक है। यहाँ ये पैगाम है कि अल्लाह ताला अपने नबी को सिर्फ रूहानी इबादत के लिए नहीं भेजता, बल्कि दुनियावी मसाइल का हल देने और इंसानों को बचाने के लिए भी भेजता है। हदीस में आता है, हिकमत ईमान का हिस्सा है, जहां भी मिले उसे अपना लो। तिरमिजी शरीफ। जब अकाल शुरू हुआ तो आसपास के मुल्कों में भी कहत पड़ गया। लोग मिस्र में गल्ला लेने आने लगे। हजरत याकूब अलैहिस्सलाम ने अपने बेटों को भेजा ताकि मिस्र से गल्ला लाकर घर का गुजारा कर सकें। कुरान में आता है, वजा इख्वत यूसुफ पदखलू अलैहि फरफहूम वहूम लहू मुनकिरून। सूरह यूसुफ 12-68। मतलब और यूसुफ के भाई आए और उनके पास दाखिल हुए। उन्होंने उन्हें पहचान लिया, मगर उन्होंने यूसुफ को पहचान न सके। यूसुफ अलैहिस्सलाम ने जब अपने भाइयों को देखा तो दिल में पुरानी यादें ताज़ा हो गईं, लेकिन उन्होंने सब्र किया और उनसे नरमी से पेश आए। यूसुफ अलैहिस्सलाम ने भाइयों से कहा, अगली बार जब आओ तो अपने छोटे भाई को भी लाना, यानी बिन्यामीन को, जो यूसुफ अलैहिस्सलाम के सगे भाई थे। अगर वो ना आए तो गल्ला नहीं दिया जाएगा। ये एक हिकमत थी ताकि बिन्यामीन से मुलाकात हो सके और हकीकत का पर्दा धीरे धीरे उठे। जब यूसुफ अलैहिस्सलाम ने भाइयों को अपने सामने देखा तो दिल भर आया, लेकिन उन्होंने कोई बदला नहीं लिया। उन्होंने सिर्फ अल्लाह पर सब्र किया और हिकमत से काम लिया। यहाँ एक बहुत बड़ा सबक है। जब अल्लाह किसी को इज्जत और ताकत देता है तो सच्चे बंदे का इम्तिहान यही है कि वो अपने दुश्मन को माफ कर दे और दिल को साफ रखे। हदीस शरीफ में है, सबसे मजबूत इंसान वो है जो अपने गुस्से को रोक ले। सहीह बुखारी। सोचो, जिस भाई को कुएं में फेंका गया था, आज वही भाई मिस्र के खजानों का मालिक बन चुका है, लेकिन उसने अपने भाइयों से बदला लेने के बजाय अल्लाह की तरफ से मिले सब्र और हिकमत से काम लिया। जब भाई वापस गए और अपने वालिद हजरत याकूब अलैहिस्सलाम से कहा कि मिस्र के बादशाह, असल में यूसुफ अलैहिस्सलाम ने शर्त रखी है कि अगली बार छोटे भाई बिन्यामीन को भी लाना होगा, तभी गल्ला मिलेगा। हजरत याकूब अलैहिस्सलाम का दिल घबराया। उन्होंने कहा, हलाम नुकुम अलैहि इल्ला कमा अमिनतुकुम अला अखीहि मिन कबल फल्लाहु खैरुन हाफिजा। सूरह यूसुफ 12:16। मतलब क्या मैं उसे, बिन्यामीन को, तुम पर अमानत कर दूं जैसे पहले उसके भाई यूसुफ को सौंपा था? तो अल्लाह सबसे बेहतर हिफाजत करने वाला है। यानी उनके दिल में यूसुफ की जुदाई का गम ताज़ा हो गया। जब भाई बिन्यामीन को लेकर मिस्र आए और यूसुफ अलैहिस्सलाम के सामने पहुंचे तो यूसुफ ने उन्हें तन्हाई में बुलाया और अपना राज खोला। कुरान में आता है, फलम्मा दखलू अला यूसुफ आवा इलैहि अखाहू काला इन्नी अना अखौक फला तब्तिस बिमा कानू यमलून। सूरह यूसुफ 12:8। मतलब जब वे यूसुफ के पास दाखिल हुए तो उन्होंने अपने भाई बिन्यामीन को अपने पास लिया और कहा, मैं तुम्हारा भाई हूं, तो अब जो उन्होंने किया उस पर गम न करो। यहाँ वह रूहानी लम्हा था जब सालों बाद 2 सगे भाई फिर से मिल गए। यूसुफ अलैहिस्सलाम ने दरबार की हिकमत से बिन्यामीन को अपने पास रखने का इंतज़ाम किया। उन्होंने एक प्याला, बादशाह का कीमती प्याला, गले में रख दिया
और फिर मुनादी कराई कि बादशाह का प्याला चोरी हो गया है। भाई हैरान रह गए, लेकिन हुक्म ये था कि जिस बोरे से प्याला निकलेगा वही भाई मिस्र में रोक लिया जाएगा। कुरान कहता है, फब्दा ब्ययतिहिम कबला व्ययी अखीही सुम्मस्त खराजहा मिन व्ययी अखीही। सूरह यूसुफ 12:36 से। मतलब, फिर उन्होंने उनके बोरों की तलाशी ली, अपने भाई के बोरे से पहले, फिर उसे अपने भाई बिन्यामीन के बोरे से निकाल लिया। जब भाइयों ने देखा कि बिन्यामीन मिस्र में रोक लिया गया है, तो उन्होंने कहा, ए अजीज़ मिस्र, इसका एक बूढ़ा बाप है, बहुत गमगीन हो जाएगा, इसकी जगह हम में से किसी को रोक लो। लेकिन यूसुफ अलैहिस्सलाम ने कहा, माजल्लाह अन्ना खुजा इल्ला मन वजदना मताना इंदह। सूरह यूसुफ 12:29। मतलब, अल्लाह की पनाह, हम किसी और को नहीं रोक सकते सिवाय उसके जिसके पास हमने अपना सामान पाया। यानी हिकमत इलाही ये थी कि बिन्यामीन को वहीं रखा जाए ताकि हकीकत का राज खुल सके। जब भाई बिन्यामीन के बिना लौटे और यूसुफ की गुमशुदगी का गम ताज़ा किया, तो हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम ने फरमाया, फसब्रुन जमीज़लुन असा अल्लाहु अम यतियनी बिहिम जमीज़न। सूरह यूसुफ 12:33। मतलब, तो मेरे लिए सब्र ही अच्छा है, उम्मीद है कि अल्लाह सबको मेरे पास ले आएगा। और अल्लाह का जिक्र करते करते याकूब अलैहिस्सलाम की आंखों से इतनी आंसू बहने लगे कि उनकी नज़र चली गई। कुरान में है, वब्यद्दत ऐनाहु मिनल हुज्नि फहुआ कज़ियम। सूरह यूसुफ 12:86। मतलब, उनकी आंखें गम से सफ़ेद हो गईं और वो गम को पीते रहे। यहाँ हमें सबकन मिलता है कि अल्लाह के सच्चे बंदे मुसीबतों में भी सब्र करते हैं। यूसुफ अलैहिस्सलाम ने सब्र किया जब भाइयों ने कुएं में डाला। बिन्यामीन ने सब्र किया जब इल्ज़ाम लगाया गया। याकूब अलैहिस्सलाम ने सब्र किया जब दोनों बेटे उनसे दूर हुए। हदीस शरीफ में है, सब्र रोशनी है। सहीह मुस्लिम। सोचिए, वो बाप जो यूसुफ की जुदाई में रो रो कर अंधे हो गए, फिर भी उनकी जुबान पर सिर्फ सब्रुन जमीदल था। कितना ऊंचा दर्जा है ये सब्र का। जब बिन्यामीन को मिस्र में रोक लिया गया, तो भाई मायूस होकर वापस लौटे। रास्ते में उन्होंने आपस में गुफ्तगू की। बड़े भाई ने कहा, मैं इस मुल्क को नहीं छोड़ूंगा जब तक मेरे वालिद याकूब मुझे इजाज़त ना दें या अल्लाह कोई हुक्म ना दे। बाकी भाई गल्ला लेकर कनान लौट गए। जब हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम ने उन्हें देखा और सुना कि बिन्यामीन भी मिस्र में रह गया है, तो उनका दिल और भी गमगीन हो गया। उन्होंने अपने बेटों से कहा, याबनी यजहबू फतहस्ससू मिन यूसुफ व अखीही वला तय्यसु मिन रव्हिल्लाह। सूरह यूसुफ 12:46। मतलब, ऐ मेरे बेटो, जाओ और यूसुफ और उसके भाई की तलाश करो और अल्लाह की रहमत से मायूस मत हो। यहाँ एक बड़ा सबक है, मुसीबत चाहे कितनी बड़ी क्यों ना हो, मोमिन अल्लाह की रहमत से कभी मायूस नहीं होता। जब भाई दोबारा मिस्र आए और यूसुफ अलैहिस्सलाम के सामने गुजारिश की, तो उनके सब्र का बांध टूट गया। कुरान मजीद कहता है, काला हल अलिमतुम मा फलतुम बि यूसुफ व अखीही इज़ तुम जाहिलून। सूरह यूसुफ 12:29। मतलब, यूसुफ ने कहा, क्या तुम जानते हो कि जब तुम जाहिल थे तब तुमने यूसुफ और उसके भाई के साथ क्या किया था? भाई हैरान रह गए। उन्होंने कहा, अइन्नक लंता यूसुफ। सूरह यूसुफ 12:90। मतलब, क्या वाकई तुम ही यूसुफ हो? यूसुफ अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अना यूसुफ व हाजा अखी कद मन्नल्लाहु अलैन। सूरह यूसुफ 12:90। मतलब, मैं यूसुफ हूँ और ये मेरा भाई है, अल्लाह ने हम पर एहसान किया है। यूसुफ अलैहिस्सलाम ने भाइयों से बदला लेने के बजाय फरमाया, ला तसरीबा अलैकुमुल यौम यगफिरुल्लाहु लकुम। सूरह यूसुफ 12:9। मतलब, आज तुम्हें कोई मलामत नहीं होगी, अल्लाह तुम्हें माफ़ कर दे। ये वही जुमला है जो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी मक्का फतह के दिन दुश्मनों से कहा था। यूसुफ अलैहिस्सलाम ने अपना कमीज़ दिया और कहा, इज़हबू बिकमीसी हाजा फलकौहु अला वज्ही अबीयति बसीरन। सूरह यूसुफ 12:33। मतलब, ये मेरी कमीज़ ले जाओ और मेरे वालिद के चेहरे पर डाल दो, उनकी नज़र लौट आएगी। भाई जब कनान लौटे और कमीज़ याकूब अलैहिस्सलाम के चेहरे पर डाला, तो उनकी आंखों की रोशनी लौट आई। कुरान कहता है, फलम्मा अंजा अल बशीरु अलकाहु अला वज्हिही फरतद्दा बसीरा।
सूरह यूसुफ 12 से 96। मतलब जब खुशखबरी देने वाला आया और उसने कमीज उनके चेहरे पर डाला तो उनकी नज़र लौट आई। फिर याकूब अलैहिस्सलाम और पूरा घराना मिस्र की तरफ रवाना हुआ। जब वे मिस्र पहुंचे तो यूसुफ अलैहिस्सलाम ने अपने वालिद को गले लगाया और उन्हें अपने पास इज्जत से बिठाया। कुरान में है, वरफ़ा अबयही अलल अर्शी व खर्रू लहू सिजदा। सूरह यूसुफ 12:100। मतलब उन्होंने अपने माँ बाप को तख्त पर बिठाया और सब उनके सामने सजदा तहिया में गिर पड़े। यूसुफ अलैहिस्सलाम ने कहा, हाजा तवीलु रुयाया मिन कबल। सूरह यूसुफ 12:100। मतलब ये वही ताबीर है मेरे बचपन के ख्वाब की, जिसे मेरे रब ने सच्चा कर दिखाया। सब्र का अंजाम हमेशा कामयाबी है। बदला लेने के बजाय माफ करना ही नबी की पहचान है। अल्लाह की रहमत से कभी मायूस न होना चाहिए। हदीस शरीफ में है, जो सब्र करता है अल्लाह उसे ऊंचा दर्जा देता है। सही है बुखारी। सोचो, जिस यूसुफ को भाइयों ने कुएं में डाला था, वही यूसुफ आज उन्हें गले लगाकर माफ कर रहा है। यही है नबियों का अखलाक, यही है अल्लाह की रहमत का जलवा। प्यारे भाइयों और बहनों, हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के इस रूहानी वाक़े का सिलसिला अब अपने अंजाम की तरफ बढ़ रहा है। अल्लाह ताला की कुदरत और हिकमत हर पड़ाव पर साफ नजर आती है। जेल से रिहाई के बाद बादशाह के दरबार में इज्जत और हुकूमत के साथ यूसुफ अलैहिस्सलाम को एक ऐसी अजीमत मिली थी जो उनकी बचपन की मुबारक ख्वाब की ताबीर भी थी। अब हम उस हिस्से की तफसील में आते हैं जहां कौम में कहत साल भुखमरी का दौर शुरू होता है और किस तरह अल्लाह ने अपने नबी यूसुफ अलैहिस्सलाम को एक जरिए के तौर पर इंसानियत की रहनुमाई और मदद का जरिया बनाया। कुरान करीम में अल्लाह फरमाता है, यूसुफ ने कहा, तुम 7 साल लगातार खेती करोगे और जो तुम काटो उसे उसके बाल समेत छोड़ दो, मगर थोड़ा सा जो तुम खाओ। फिर उसके बाद 7 सख्त कठिन साल आएंगे, जो तुमने पहले जमा किया होगा वो सब खा जाएंगे, मगर थोड़ा जो तुम संजो कर रखो। फिर उसके बाद 1 साल आएगा जिसमें लोगों को बारिश नसीब होगी और उसमें वो रस निचोड़ेंगे। सूरह यूसुफ 47:29। यूसुफ अलैहिस्सलाम की इस तफसीर ने मिस्र और उसके आसपास के इलाकों को तबाही से बचा लिया। वो सिर्फ हुक्मरान नहीं बने, बल्कि अल्लाह के नबी होने की वजह से रहमत और रहनुमाई के हकदार ठहरे। कहत साल ने सिर्फ मिस्र ही नहीं, बल्कि कनान, जहां याकूब अलैहिस्सलाम और उनके बेटे रहते थे, को भी अपनी लपेट में ले लिया। याकूब अलैहिस्सलाम ने अपने बेटों से कहा, ऐ मेरे बेटो, मिस्र जाओ और वहां से हमारे लिए रसद अनाज लेकर आओ, और हां, बेन्यामिन को भी साथ ले जाना। यूसुफ अलैहिस्सलाम के भाई मिस्र आए, मगर उन्हें यह खबर न थी कि जिस शख्स के सामने वो खड़े होंगे वो उनके वही छोटे भाई यूसुफ हैं जिन्हें उन्होंने बरसों पहले गढ़े कुएं में डाल दिया था। जब भाई मिस्र पहुंचे और यूसुफ अलैहिस्सलाम के सामने आए तो अल्लाह के नबी ने उन्हें पहचान लिया, मगर भाई उन्हें पहचान न पाए। कुरान कहता है, यूसुफ ने अपने भाइयों को पहचान लिया जबकि वो लोग उसे न पहचान सके। सूरह यूसुफ 58। यूसुफ अलैहिस्सलाम ने अपने भाइयों की इज्जत रखी, उन्हें अनाज दिया, लेकिन साथ ही ये शर्त रखी कि जब अगली बार आओ तो अपने छोटे भाई बेन्यामिन को जरूर साथ लाना। दूसरी दफा जब भाई बेन्यामिन को साथ लेकर आए तो यूसुफ अलैहिस्सलाम का दिल भर आया। बरसों से बिछड़े हुए सगे भाई को देखकर उनकी आंखों से आंसू छलक पड़े। यूसुफ अलैहिस्सलाम ने बेन्यामिन से कानों में कहा, मैं तुम्हारा भाई हूं, इसलिए जो वो बाकी भाई करते हैं उससे गमगीन मत होना। सूरह यूसुफ 69। इस मुलाकात ने भाइयों और यूसुफ अलैहिस्सलाम के दरमियान की दूरी को और गहराई में पहुंचा दिया, मगर अल्लाह की मर्जी थी कि अब मामला खुल जाए। यूसुफ अलैहिस्सलाम ने अपनी हिकमत से एक योजना बनाई ताकि बेन्यामिन को अपने पास रख सके। बादशाह का कीमती प्याला उनके सामान में रख दिया गया। जब तलाशी ली गई तो प्याला बेन्यामिन के सामान से बरामद हुआ। भाई हैरान रह गए और बेन्यामिन पर इल्जाम आया, मगर यूसुफ अलैहिस्सलाम ने दरअसल ये सब उनकी हिफाजत और उन्हें अपने पास रखने के लिए किया था। जब भाई वापस लौटे और उन्होंने याकूब अलैहिस्सलाम को बेन्यामिन के बारे में बताया
तो उनका दिल फिर से टूट गया। वो पहले ही यूसुफ के गम में रो रो कर अपनी आंखों की रोशनी खो बैठे थे। कुरान कहता है, और वो उनसे मुंह फेर गए और कहा, हाय मेरे यूसुफ पर अफसोस। और उनकी आंखें गम से सफ़ेद हो गईं और वो गम दबाए हुए थे। सूरह यूसुफ 44। ये सब्र और इस्तिकामत की इंतहा थी। याकूब अलैहिस्सलाम का यकीन था कि अल्लाह की रहमत से यूसुफ फिर लौटेंगे। आखिरकार जब भाई बार बार मिस्र आते रहे और हालात तंग होते रहे, तो यूसुफ अलैहिस्सलाम ने अब सच्चाई बयां कर दी। उन्होंने कहा, क्या तुम जानते हो तुमने यूसुफ और उसके भाई के साथ क्या किया था जब तुम नादान थे? सूरह यूसुफ 29। भाई दंग रह गए और कहा, क्या तुम वाकई यूसुफ हो? यूसुफ अलैहिस्सलाम ने फरमाया, हाँ मैं यूसुफ हूं और ये मेरा भाई बेन्यामिन है। अल्लाह ने हम पर एहसान किया। बेशक जो अल्लाह से डरता है और सब्र करता है तो अल्लाह नेकी करने वालों का अज्र जाया नहीं करता। सूरह यूसुफ 90। भाई अपने किए पर शर्मिंदा हुए और बोले, अल्लाह की कसम, बेशक अल्लाह ने तुझको हम पर फजीलत दी और बेशक हम खताकार थे। यूसुफ अलैहिस्सलाम ने अपनी शान नबूवत का सबूत दिया और फरमाया, आज तुम पर कोई मलामत नहीं, अल्लाह तुम्हें माफ करे और वो सबसे रहम करने वाला है। सूरह यूसुफ 92। यूसुफ अलैहिस्सलाम की ये अद्भुत दरिया दिली हमें सिखाती है कि असल कमाल बदला लेने में नहीं बल्कि माफ करने में है। यूसुफ अलैहिस्सलाम ने अपने भाइयों को अपनी कमीज दी और कहा, ये मेरी कमीज लेकर जाओ और मेरे वालिद के चेहरे पर डाल दो, उनकी आंखें फिर से देखना शुरू कर देंगी और फिर सब के सब मेरे पास आ जाओ। सूरह यूसुफ 93। प्यारे भाइयों और बहनों, अब हम उस मंजिल पर पहुंचते हैं जहां हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम की पूरी जिंदगी का मकसद और बचपन का देखा हुआ ख्वाब अपनी हकीकत में बदलता है। बरसों की जुदाई, गम और इम्तिहान के बाद अब अल्लाह ताला की रहमत से वो घड़ी आती है कि यूसुफ अलैहिस्सलाम अपने वालिद हजरत याकूब अलैहिस्सलाम और पूरे अहले खानदान से फिर मिलते हैं। कुरान करीम बयान करता है, फिर जब काफिला रवाना हुआ तो उनके वालिद ने कहा, मुझे यूसुफ की खुशबू आती है, अगर तुम मुझे यह न कहो कि मैं बूढ़ा हूं। जब खुशखबरी लाने वाला आया और उसने कमीज उनके चेहरे पर डाल दी तो फौरन उनकी नजर लौट आई। सूरह यूसुफ 24-26। सोचिए, कितने सालों से अंधी आंखें सिर्फ रो रो कर सफेद हो गई थीं, लेकिन अल्लाह की कुदरत देखिए कि उसी बेटे की कमीज से आंखों की रोशनी वापस लौटी। यह वाकया अल्लाह की निशानी है कि उसकी रहमत के सामने कोई चीज नामुमकिन नहीं। हजरत याकूब अलैहिस्सलाम ने जब आंखों से रोशनी वापस पाई तो अपने तमाम अहल व अयाल के साथ मिस्र की तरफ सफर किया। यह सफर सिर्फ मुलाकात का नहीं बल्कि अल्लाह के वादे की ताबीर का सफर था। कुरान में आता है, फिर जब याकूब अपने अहल व अयाल के साथ मिस्र पहुंचे तो यूसुफ ने अपने वालिद और वालिदा को अपने पास ठहराया और कहा, मिस्र में अमन के साथ दाखिल हो जाओ। सूरह यूसुफ 99। जब हजरत याकूब अलैहिस्सलाम और पूरा खानदान यूसुफ अलैहिस्सलाम के सामने आया तो उन्होंने अल्लाह के शुक्र में सजदा किया। यूसुफ अलैहिस्सलाम ने अपने वालिद से कहा, ऐ मेरे वालिद, यह मेरे उस ख्वाब की ताबीर है जो मैंने पहले देखा था। बेशक मेरे रब ने उसे हकीकत बना दिया। सूरह यूसुफ 100। वो ख्वाब जो बचपन में देखा था कि सूरज, चांद और 11 सितारे उन्हें सजदा कर रहे हैं, अब पूरा हो गया। सूरज और चांद से मुराद उनके वालिद और वालिदा थे और 11 सितारों से उनके भाई। यह अल्लाह की तरफ से एक नबूव्वत की निशानी थी कि अल्लाह अपने नबी को इज्जत देता है और उसकी तदबीर हकीकत में बदलती है। इतनी बड़ी नेमतें मिलने के बाद यूसुफ अलैहिस्सलाम ने अल्लाह के सामने एक प्यारी दुआ की, ऐ मेरे रब, तूने मुझे हुकूमत दी और मुझे ख्वाब की ताबीर सिखाई। ऐ आसमानों और ज़मीन के पैदा करने वाले, तू ही मेरा मददगार है दुनिया और आखिरत में। मुझे इस्लाम पर मौत दे और मुझे नेक बंदों में शामिल कर। सूरह यूसुफ 101। देखिए, इतने बड़े इख्तियार और हुकूमत के बावजूद उनकी सबसे बड़ी तमन्ना सिर्फ यही थी कि आखिरत में अल्लाह के नेक बंदों में शामिल हो जाए। यही असल कामयाबी है।
यूसुफ अलैहिस्सलाम की पूरी कहानी हमें 3 बड़े सबक सिखाती है। सब्र, चाहे कुएं में डाले जाएं, गुलामी में बेचे जाएं या जेल में डाले जाएं, सब्र ही असली हथियार है। तकवा, गुनाह और फितना सामने हो तो भी अल्लाह का डर इंसान को बचा लेता है। माफ करना, भाइयों की सारी साजिश और जुल्म के बावजूद यूसुफ अलैहिस्सलाम ने कहा, आज तुम पर कोई मलामत नहीं। यही तालीम कुरान हमें देता है। कुरान ने यूसुफ अलैहिस्सलाम की पूरी कहानी के बारे में फरमाया, बेशक यूसुफ और उनके भाइयों के वाक़ये में पूछने वालों के लिए निशानियां हैं। सूरे यूसुफ 7 और आखिर में, बेशक उनके किस्सों में अक्ल वालों के लिए इबरत है। यह कोई घड़ी हुई बात नहीं बल्कि सच्चाई है जो उनके आगे की बातों की तस्दीक करती है और हर चीज की तफसील और ईमान वालों के लिए रहमत और हिदायत है। सूरह यूसुफ 111। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम का वाक़या हमें यह सिखाता है कि अगर इंसान सब्र करे, अल्लाह से डरता रहे और दूसरों को माफ कर दे, तो अल्लाह उसे दुनिया में भी इज्जत देता है और आखिरत में भी कामयाब करता है।